सो हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल। मैं हर्ष टोंगे, आपका दोस्त, आपके लिए आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की लास्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। दैट इज़ ऑन गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि कैसे आप एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कैसे पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जब भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट चैप्टर पढ़ते हैं या टॉपिक पढ़ते हैं, दो टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। एक, वो नया पार्टनर जो इस साल फर्म में ज्वाइन हो रहा है, हम उसको प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ए बी दो पार्टनर थे, उनका फर्म अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो चाहते थे बिजनेस को एक्सपांड करो। वो एक इन्वेस्टर के पास गए, सी ने बोला कि मैं फर्म में तो आऊँगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट की गारंटी दो। ए और बी ने कैलकुलेट करा कि हाँ, हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो इतने रुपीस की गारंटी दे देते हैं। दैट इज़ कि आपने सी बंदे को प्रॉफिट की गारंटी दी। या फिर एक और नया एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। ये एक टाइप का था। दूसरा टाइप का, कि अगर एग्जिस्टिंग में तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। अब ए और बी चाहते हैं कि सारा डिसीजन मेकिंग सी ले। सी को ये रिस्क लगा, तो सी ने बोला कि मैं डिसीजन लेने को तैयार हूँ, आप मुझे पावर दो, मैं यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट की गारंटी चाहिए। मेरे डिसीजन के कारण अगर कुछ लॉस हुआ तो वो लॉस मैं बियर नहीं करूँगा। ए और बी को इतना कॉन्फिडेंस था सी पर कि वो सही डिसीजन लेगा, तो ए और बी ने सी को बोल दिया कि आपको हम इतने प्रॉफिट मिनिमम अमाउंट देंगे। दैट इज़ एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट की गारंटी मिलती है। दो ही लोगों को मिलती है, या तो न्यू पार्टनर और या एग्जिस्टिंग पार्टनर। देता कौन है? जो बचे हुए पार्टनर है। और बचे हुए पार्टनर उस गारंटी अमाउंट को फुलफिल किस रेशियो में करते? अगर गारंटी अमाउंट का प्रॉफिट उनको नहीं दिया, जो डिफरेंस आता है, एग्जाम्पल के तौर पर सी को हमने गारंटी दी थी 1 लाख रुपए की, जब प्रॉफिट बटा तो केवल 60,000 ही मिले सी को। वो डिफरेंस जो 40,000 का है वो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर, दैट इज ए एंड बी। ए और बी अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उस पर्टिकुलर लॉस को या उस डिफिशियंसी को इकट्ठा करेंगे एंड इकट्ठा करके टोटल करके सी को दे देंगे। अब ये हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन रेशियो में हो सकता है क्वेश्चन में ही रेशियो गिवन हो। देखो कितने केसेस होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आस्किंग होती है। तो मैंने कुछ केसेस बनाए हैं, वो केसेस मैं आपको सिखा देता हूँ। जब न्यू पार्टनर को गारंटी देते हैं तो उस गारंटी को फुलफिल कौन कौन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी तीन पार्टनर है, डी नया पार्टनर आया, डी को गारंटी दी, तो हो सकता है इनमें से कोई एक पार्टनर दे। जैसे केस फर्स्ट, ओनली ए गिव गारंटी, केवल ए ने ही गारंटी दी। हो सकता है केवल बी ने गारंटी दी हो, सी ने गारंटी दी हो। जो डिफिशियंसी आएगी वो केवल एक पार्टनर ही फुलफिल करेगा। वैसे ही सेकंड केस, ए एंड बी गिव गारंटी इन पीएनएल रेशियो और इन गिवन रेशियो। ए और बी ने मिलाकर बोला नहीं, डी आपको हम इतने रुपए देंगे, किसी को भी गारंटी दी है, लेकिन दी किसने है? ए और बी ने। ए और बी दोनों कुछ रेशियो में पैसा इकट्ठा करेंगे एंड डी को देंगे, या फिर गारंटी पर्सन को देंगे। वो हो सकता है पीएनएल रेशियो हो उनका, या क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है तो वो गिवन रेशियो। थर्ड केस, जितने रिमेनिंग है ए बी सी सब रिमेनिंग में, रिमेनिंग पार्टनर देंगे, क्योंकि डी को गारंटी मिली थी, बाकी सब हो सकता है उस गारंटी को फुलफिल करे। किस रेशियो में? अगेन पीएनएल रेशियो या फिर गिवन रेशियो। ये तीन केस होते हैं जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही गारंटी देते हैं तो सेम केस, एग्जिस्टिंग पार्टनर ए बी सी तीन है, सी को गारंटी है। फर्स्ट केस, कोई भी एक गारंटी फुलफिल करेगा, या ए या बी। सेकेंड केस, ए और बी दोनों मिलकर गारंटी अमाउंट को फुलफिल करेंगे। किस रेशियो में? अगेन पीएनएल रेशियो या गिवन रेशियो। तो अब ये आपको क्लियर हुआ कि कौन गारंटी पे करता है। अगर गारंटी अमाउंट से कम पैसा मिलता है तो कौन उस अमाउंट को बियर करता है। ये केसेस के थ्रू आपको समझ में आया। अब ये अमाउंट कैलकुलेट किस पर होता है? तीन अलग अलग मेथड्स हैं। या तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर लो, या तो डिविजिबल प्रॉफिट पे, या कैलकुलेटिव पर। नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट आप सबको पता है क्या होता है। नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से मिलता है, डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मिलता है। कैलकुलेटिव प्रॉफिट वो मैं सिखाता हूँ क्या होता है। कैलकुलेटिव प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना एंड कुछ एक्सपेंसेस माइनस नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा आया कि नेट प्रॉफिट है 1 लाख, एंड जो सी बंदे को गारंटी दी है
वो नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दोगे, उसका बाद में जो अमाउंट आएगा उस पर ही निकालना है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से आईओसी और कमीशन को माइनस नहीं करना है, केवल और केवल सैलरी को ही माइनस करना है। सो अगर 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, सैलरी 20,000 की है, सो हम 1 लाख में से 20,000 रुपये का अमाउंट ही माइनस करेंगे, आईओसी एंड कमीशन का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। सो अमाउंट आया 80,000। 80,000 अमाउंट पर वो जो पार्टनर जितने शेयर का है, अगर सी का शेयर है 1/2, सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 40,000। सो 40,000 उसका गारंटी अमाउंट आ गया। इस टाइप से गारंटी कैलकुलेट की जाती है। तो या तो नेट प्रॉफिट पर डायरेक्ट आप शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, डिविजिबल प्रॉफिट पर डायरेक्ट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, या कैलकुलेटिव प्रॉफिट पर कैलकुलेट करने के बाद शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, गारंटी अमाउंट आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है। 99% केस में क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होता है। सो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गारंटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं। ए बी दो पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया है 1/3 शेयर के लिए, ए और बी 1:1 के लिए है। उस साल फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपीज़ का। अब जैसा आपको पता है सी न्यू पार्टनर है, हमने उसको गारंटी दी थी, तो अब ये देखना है कि गारंटी किस अमाउंट पर हो सकता है, नेट प्रॉफिट, हो सकता है डिविजिबल प्रॉफिट, या हो सकता है कैलकुलेटिव प्रॉफिट, एंड लास्ट क्वेश्चन में ही गिवन हो। ठीक है, सो देखते हैं आगे क्या लिखा है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 70,000। क्लियर लिख दिया कि सी का प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है इस पर भी आपको कैलकुलेशन करना पड़े, गारंटी दे रखी है, लेकिन देन टू क्या बोला है आगे, आफ्टर अलोइंग सैलरी बट बिफोर आईओसी। उन्होंने बोल दिया 70,000 का नहीं होना चाहिए कम से कम, और ये किस पर कैलकुलेट करना है, सैलरी दे दी, सैलरी देना है लेकिन आईओसी नहीं देना है। सो इट मीन्स इस नेट प्रॉफिट में से मैं सैलरी माइनस करूंगा, सैलरी माइनस करने के बाद मैं शेयर निकालूंगा, एंड वो शेयर को कंपेयर करूंगा किससे, 70,000। देखते हैं, बी की सैलरी दे रखी है 90,000, आईओसी है ए का 20 एंड बी का 10। सो सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, गारंटी कैलकुलेशन करते हैं। देखो प्रॉफिट था 3 लाख का, क्लियर बोला था सैलरी देने के बाद वाले प्रॉफिट पर, सैलरी थी 90,000, सो 3 लाख में से 90,000 लेस करा, सो बचा 2,10,000। ये 2,10,000 का 1/3 हम निकालेंगे। अभी हम आईओसी इसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्वेश्चन में क्लियर लिखा था। तो 2,10,000 मल्टीप्लाई 1/3 गारंटी का शेयर, सो निकला 70,000। इट मीन्स 70,000 उसका गारंटी अमाउंट आया। क्वेश्चन में भी गिवन था, कैलकुलेट करा तब भी 70,000 ही आया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में अगर प्रॉफिट बढ़ता तो कितना बढ़ता। सो एक्चुअल प्रोसेस के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, हम क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं, दैट इज पीएनएल अकाउंट से जो आया 3 लाख रुपीज़। डेबिट में लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आईओसी था ए का 20 एंड बी का 10, सो टोटल 30। सैलरी थी, एक्सपेंसेस होता है, सैलरी देना थी 90,000, 90,000 दिया। जब हमने देखा कि इनकम थी 3 लाख एंड हमारे जो एक्सपेंसेस है वो है 120, सो जो डिफरेंस अमाउंट अर्न किया वो था 180। सो 1,80,000 हमने अर्न किया, और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या रेशियो है, 1:1:1, दैट इज ए को भी 60 मिलेंगे, बी को भी 60 एंड सी को भी 60। सी को भी 60, सर अभी तो हमने निकाला गारंटी थी 70,000, तो सी 60 क्यों लेगा, राइट यही होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हमको उसको 10,000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। देखो नाउ गारंटी अमाउंट कितना था 70, लेकिन एक्चुअल में मिला कितना 60, सो 10 का डिफरेंस। और ये 10 का डिफरेंस पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ए ही दे रहा है या बी ही दे रहा है, सो दोनों मिलके देंगे। कोई रेशियो भी गिवन नहीं था, इट मीन्स पीएनएल रेशियो में। सो ए और बी का पीएनएल रेशियो था 1:1, सो दैट इज 5,000 ए देगा एंड 5,000 बी देगा। सो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, सो यहाँ अमाउंट में जो उसको 60 मिल रहे थे इसमें से 5 लेस, यहाँ भी 5 लेस, एंड सी में 10 प्लस। सो अब जो करेक्ट प्रॉफिट हुआ वो ए का हुआ 55, बी का हुआ 55 एंड सी का हुआ 70। सो वहाँ पर जो गारंटी थी वो फुलफिल हो गई।
सो बेटा ए से सॉल्व करते हैं। कोई भी गारंटी का केस आए, आप पहले एक्चुअल निकालोगे, देन फिर रफ में गारंटी से कंपेयर करोगे। अगर ये अमाउंट गारंटी से ज़्यादा आता है तो गारंटी फुलफिल है, फिर हमको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अमाउंट गारंटी से कम आता है तो हम गारंटी फुलफिल करेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर जो भी पार्टनर ने गारंटी का कंफर्मेशन किया था, एक पार्टनर होता तो केवल एक देता, तो हम केवल सपोज ए ने बोला है, सो ए में से ही 10 माइनस करते और सी में प्लस कर देते। अगर दोनों बोल रहे तो इस टाइप से। क्लियर है आपको? सो ये थी बड़ी सिंपल सी वीडियो, लेकिन इस पर 8 मार्क्स में क्वेश्चन की आस्किंग बन सकती है। ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। सो अच्छे से पढ़ना, नोट डाउन एवरीथिंग, ताकि आपको कहीं ना कहीं लॉजिक क्रिएट हो एंड उस लॉजिक क्रिएट के बाद आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। सो मेरे साथ बने रहिए एंड बन जाइए इस साल अकाउंट्स में टॉपर। थैंक यू सो मच।